बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इज़हार ख्याल में हाज़िर खिदमत अली कामरान ढिल्लों। नाज़रीन, इस वक्त भारत के टीवी चैनल्स तकरीबन 450-500 के करीब उनके चैनल्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की कवरेज इस्लामाबाद से मुसलसल दिखा रहे हैं। तकरीबन 2.5-3 घंटे से उनकी स्पेशल ट्रांसमिशन जो चलती हैं इस्लामाबाद में मौजूदा जो मौलाना फजलुर रहमान का धरना है उस हवाले से। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक चैनल का मैंने एक क्लिप लगाया है, आपकी खिदमत में पेश किया ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमें क्या वहाँ किस तरह किस अंदाज से दिखाया जा रहा है और पाकिस्तान जो इस वक्त स्केच क्या करके दिखा रहे हैं, इस पेंटिंग को किस अंदाज में दिखाया जा रहा है और दुनिया को क्या जो इसका इमेज दिया जा रहा है। FATF का चूँकि हमारा हालिया ही हम ग्रे लिस्ट में ही रुक चुके हैं और हमें वाइट में जाना है। अब ये इस धरने की वजह से भारत इस स्कैंडल को हाईलाइट करेगा और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर जो झंडे अफगानिस्तान के दिखाए गए हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे, तो इसका वो फ़ायदा उठाएगा और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश करेगा। और उनकी ये ख्वाहिश भी है और इंशाल्लाह ये ख्वाहिश ही रह जाएगी क्योंकि हमारे अदारे मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं, वो अपनी कार्रवाइयों में लगे हैं। अनकरीबी आप देखेंगे कि इनको जो है बेनकाब किया जाएगा और इसके पीछे जो छुपे चेहरे हैं उनको भी बेनकाब किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त जेलों में हैं जो फंडिंग भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस वक्त सामने तो आ नहीं रहे, एक स्पीच के बाद वो भाग गए हैं, भगोड़े हो गए हैं, लेकिन अब आप देखेंगे पीछे रहकर वो हर तरह की सपोर्ट करेंगे। अब इस मार्च को जो सपोर्ट आने वाले दिनों में मिलेगी वो कैसे मिलेगी? अब उनकी कोशिश ये होगी कि इस मार्च को पूरे मुल्क की सतह पे फैलाया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर अनारकी और जो फसाद और जंग का माहौल पैदा किया जाए, जिसको मज़ीद दिखाया जाए कि यहाँ पर जो मुल्ला हजरात अभी भी हैं जिनका हम दावा करते थे कि इस मुल्क में अब ऐसा कोई अंसर नहीं है, तो ये इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि इनकी सपोर्ट में जो 9 सितारे जिन्हें कहा जाता है माजी के, वो फिर यहाँ पर शामिल हैं और इनको दोबारा सपोर्ट भी करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो उनकी जो कि पीछे रह के हिकमत अमली ये होगी कि अपने कारकुनों को पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जितनी 9 जमातें हैं और 10वीं जो मैं हमेशा मीडिया के कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग की मैं बात करता हूँ जो इनके साथ मिले हुए हैं इस घिनौने काम में, तो वो सब लोग मिलके इसको मीडिया पे भी हाईलाइट करेंगे और सड़कों पे गली मोहल्लों में नारगी फैलाने की कोशिश की जाएगी, जिससे बहुत बड़ा पाकिस्तान का नुकसान होने का खदशा है। खुदारा हमें इसको रोकना है और इस तरफ नहीं जाना क्योंकि पूरी दुनिया में ये जलाओ गिराओ का सिलसिला बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जैसे कि स्पेन और हमने इराक के अंदर, हांगकांग के अंदर और दीगर बेशुमार मुल्क अब तो हो गए हैं जो इसकी जद में आ चुके हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ही तहत सब कुछ हो रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? उसकी कोशिश है कि आने वाले वक्त में दज्जाल के आने से पहले कोशिश ये की जाए कि एक ही हुकूमत हो पूरी दुनिया में और एक ही बिटकॉइन टाइप कोई भी करेंसी जो मुसल्लत कर दी जाए और उसके तहत इसराइली जो लॉबी है उसकी पीछे गिरफ्त हो। चूँकि दुनिया के तमाम बैंक्स वगैरह पे मुकम्मल तौर पर उनका होल्ड है और वो इस वक्त पूरी दुनिया की इकॉनमी को चला भी रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब उनकी कोशिश यही है कि जो बड़े बड़े मुल्क हैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए और उनका, जैसे माजी में आपने देखा बड़े बड़े ममालिक के अंदर उन्होंने रूस से लेके आज तक देखें कितने बेशुमार मुल्क बने हैं उससे, तो उनकी कोशिश है इस खित्ते के अंदर 4 से 5 बड़े ममालिक उनकी आंखों में खटकते हैं, जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, रूस भी है, इंडिया भी है, चीन भी है और टर्की भी है और ईरान भी है और बाकी दीगर मुल्कों के भी आगे वो बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। वो वक्त के साथ साथ ये चीज़ें करते हैं, वो 20 से 30-40 साल का एजेंडा लेकर चलते हैं। तो उसमें आपने बेशुमार मुल्कों में ये चीज़ें देखी होंगी और आइंदा उनकी ये भी कोशिश होगी कि इन मुल्कों को, जैसे हम देख रहे हैं आजकल टर्की के पीछे पड़े हैं, उसके बाद मलेशिया जो कि एक न्यू चैनल का आगाज़ करने का पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर कोशिश की जा रही थी, तो उस पर उनकी नज़र है कि इनको अनारगी की तरफ इन ममालिक को लेके जाया जाए ताकि ये इस पे पेशरफ्त ना हो सके। तो अब ये मौजूदा सूरत हाल जो है, आप इंडिया की इस फुटी से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे ख़िलाफ़ भारत में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और आज हमारे ख़िलाफ़ भारत इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले वक्तों में आप देखिएगा किसी दूसरे तीसरे मुल्क का इस्तेमाल भारत के लिए होगा
उसकी 1.25 अरब की आबादी कभी ये नहीं रह पाएगी। उसको तोड़ के 6-7 मुल्कों में तकसीम कर दिया जाएगा आने वाले वक्तों में, ताकि उनके सामने कल कोई भी बड़ी कुव्वत बनकर खड़ी ना हो। तो उनकी ये कोशिश टर्की में भी जाएगी, चीन पर भी हमलावर होंगे, रूस पे भी हमलावर होंगे और ईरान पे भी होंगे। अफगानिस्तान से तो कई दहाइयों से लड़ाई जारी है और वहाँ पे उनसे मुकाबला जारी है, लेकिन वहाँ पर उनके पाँव ना जम पाए। तो इन ममालिक में इनको अवामी कुव्वत से मुसल्लत करने का आसान तरीका है, जो कि हम मुख्तलिफ ममालिक में देख रहे हैं। तो इसलिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। ये आपके पास आखिरी उम्मीद की किरण है जमहूरियत के लिए, जो कोशिशें की जा रही हैं। तो अगर खुदा न खास्ता अगर वो कुछ होता है तो आगे नताइज भी उसके मुताबिक ही होंगे, तो इनको फिर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान को मजबूती से पकड़ कर रखने की ज़रूरत है और इसके बेहतरीन जो टूल है वो आवाम है। आवाम को यकजा एक आवाज़ होकर चलना होगा, फ़िरक़ों में तकसीम नहीं होना, सूबों में तकसीम नहीं होना, अपने आप को यकजा रखना है। ये कोशिश आपको मज़हब की बुनियाद पर, फ़िरक़ों की बुनियाद पर, सूबों की बुनियाद पर, लैंग्वेज सराइकी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, ये तमाम चीज़ों में तकसीम करने की बहुत तेज़ी से कोशिश करेंगे, लेकिन आपने तकसीम नहीं होना, आपने एक पाकिस्तानी के तौर पर कायम दायम रहना है। इसलिए जब भी बात करें पाकिस्तानी की बात करें कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पाकिस्तानी हूँ, तो आप मत कहें कि मैं सिंधी हूँ, बलोची हूँ, पंजाबी हूँ, पख्तून हूँ। यही चीज़ों का जो सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इन चीज़ों को ही तो हाईलाइट किया गया, इन चीज़ों से ही तो इनके अंदर बाउंड्री वॉल्स बनाई गई हैं। फिर पासपोर्ट का इजरा, शनाख्ती कार्ड का इजरा, इसी तरह दुनिया को डिवाइड किया गया है। तो लिहाजा हमें अपने अंदर एक यूनिटी पैदा करनी है, भाईचारा पैदा करना है, अखुवत को कायम रखना है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि तमाम लोग हम मिल के एक आवाज़ होकर पाकिस्तान की हिफाजत कर सके, अपने अदारों की हिफाजत कर सके, जिन्होंने बहुत कुर्बानियों के बाद 18-20 साल के बाद मुल्क को वापसी जो है ट्रैक पर लेकर आए हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें और कोशिशें जारी रखें। आज के सेगमेंट में मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में फिर आपसे मुलाकात होगी। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।